हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दृष्टांत की ताकत। दृष्टांत को इंग्लिश में पैराबल बोलते हैं और बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने जब कोई भी घटना को समझाना चाहा तो वो एक दृष्टांत के रूप में बताया। दृष्टांत जो है, जो शब्द है, वो एक शब्द से निकलता है जिसका अर्थ है दृष्टि। यानी कि वो चीज़ जो हम देख सकते हैं या वो चीज़ जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, उसका चलचित्र बना सकते हैं। और सिर्फ़ जो दृष्टांत होता है वो कल्पना नहीं होती या कुछ काल्पनिक घटना नहीं होती। हम किसी भी ऐसी चीज़ जो अ, भूतकाल में घटी या भविष्य में घटने वाली है और ये कहानी के रूप में है, तो उसे हम दृष्टांत बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम दृष्टांत बताते हैं और दृष्टांत बता के उस पैराबल को बता के कुछ चीज़ समझाते हैं, तो वो हमारे दिलो-दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। क्योंकि जब कोई टीचर होता है, कोई प्रोफ़ेसर स्कूल में पढ़ा रहा होता है, तो वो उदाहरण दे के बताता है और जब उदाहरण दे के कोई चीज़ समझाई जाती है, कोई कॉन्सेप्ट, तो बहुत जल्दी समझ में आता है। और यही रीज़न है, बहुत साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में चले इस पृथ्वी पे, तो उन्होंने दृष्टांत बोल के लोगों से बातचीत करी, दृष्टांत बोल के सिखाया। और जब वो दृष्टांत बोल के लोगों को उच टीचिंग को दे रहे थे, तो उनको मालूम था कि कहीं न कहीं वो विज़ुअलाइज़ेशन, वो घटना उनके मस्तिष्क में काम करेगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में काम करेगी और उनका जीवन बदल जाएगा। और अलग-अलग लोग जब आते थे, कोई उनसे सवाल-जवाब करते थे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो वो उनको हर एक चीज़ एक दृष्टांत के रूप में, कहानी के रूप में बताते थे। जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने एक दृष्टांत अच्छे सामरी का पड़ोसी, एक सवाल पूछा गया था कि आप हमारा पड़ोसी कौन है? तो उन्होंने एक दृष्टांत देके उनको समझाया और अलग बहुत सारे दृष्टांत आप बाइबल में देखने को मिलेंगे और उनकी अलग-अलग सामर्थ है। और जब वो दृष्टांत एक तरह का ताला है और जब उसकी कुंजी हमें मिलती है, तो उसे हम प्रकाशन बोलते हैं। अ, हम जब इस ब्रह्मांड के रहस्य को या आध्यात्मिकता की रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें नहीं समझ में आती। पर जब हम इस प्रकृति में चीज़ों को देखते हैं कि प्रकृति कैसे बिहेव करती है, तो हमें उन सब चीज़ों को दृष्टांत समझकर उसका प्रकाशन हम ले सकते हैं या ले पाते हैं। और यही कारण है कि जब हम विज़ुअलाइज़ करते हैं और कोई चीज़ की कल्पना करते हैं और उस कल्पना में हमारी जो ऊर्जा है वो इस कदर तक फ़ोकस हो जाती है, तो वो चीज़ हमारे अस्तित्व में, हमारी रियलिटी में बच जाती है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो ये नहीं जानता कि रियलिटी क्या है और कल्पना क्या है। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप इस कदर उस कल्पना को अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हो, तो वो कहीं न कहीं इस बाहरी प्रकृति में वो उसका प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि कोई भी चीज़ यदि आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में, आपकी कल्पना में वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बिना कल्पना के वो अस्तित्व में उसका आने का कुछ चांस ही नहीं है। आप जितने भी आविष्कार को देखेंगे, जितने बड़े-बड़े कामों को आप देखेंगे, बड़े-बड़े साइंटिस्ट को देखेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने मस्तिष्क में कल्पना की। यदि इनको हवाई जहाज़ बनाना है, उसका आविष्कार करना है, तो सबसे पहले उन्होंने कल्पना की होगी कि कैसे ये हवाई जहाज़ उड़ेगा या हम उसके ऊपर बैठ के जा सकते हैं। यदि टेलीफ़ोन को किसी ने बनाया, तो किसी ने कल्पना की होगी सबसे पहले कि कुछ ऐसा उपकरण होगा जिसके थ्रू हम बहुत दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे पहले कल्पना के क्षेत्र में आती है, फिर हमारे अस्तित्व के क्षेत्र में काम करना शुरू कर देती है। तो यदि इस रहस्य को जब हम जान जाते हैं, तो हम कोई भी कल्पना को नेगेटिव रूप में नहीं सोचते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये प्रकृति किसी चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव रूप में नहीं देखती, वो बस देखती है जैसी वो है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि शेर हिरण का शिकार करता है, तो हिरण के घर में ये एक बहुत ही मातम की घटना होगी। और यदि वही शिकार करके शेर है, अपने बच्चों को खिलाता है, तो उसके घर में दावत होगी। तो एक घर में तो ये पॉज़िटिव देखा जा रहा है, दूसरे घर में ये नेगेटिव देखा जा रहा है, पर ये एक्चुअली में ऐसा नहीं। ये हम ह्यूमन बीइंग्स से, हम इंसान इस चीज़ को नेगेटिव, पॉज़िटिव देखते हैं, पर जो प्रकृति है, वो सिर्फ़ इसको एक घटना के रूप में देखती है, सिर्फ़ बस वो एक घटना है। तो यदि हम भी उस चीज़ को अम, तो ये जो इसका जो प्रकृति का कानून है, ये भी ऐसा ही बिहेव करता है, उसको ना नेगेटिव पता है, ना पॉज़िटिव पता है। तो यदि जो कल्पना का जो कानून है, यदि हम उस कल्पना को करेंगे, उस कल्पना में
उसको सस्टेन रखेंगे लंबे टाइम तक, अब वो चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव, जैसे मैंने बताया प्रकृति के लिए कुछ नेगेटिव पॉज़िटिव नहीं है, तो वो चीज़ आपके जीवन में हो जाती है। वो चीज़ आपके जीवन में हो जाएगी। मुझे अभी भी याद है मेरे दोस्त का जो बड़ा भाई है वो हमेशा से बोला करता था, अपने शब्दों से ये चीज़ कन्फेस करता था कि मेरी जो मौत होगी वो हमेशा एक्सीडेंट से होगी। मेरी मौत जो होगी हमेशा एक्सीडेंट से होगी, और वो इस कदर उस कन्विक्शन के साथ, इस विश्वास के साथ बोलता था कि एक दिन सच में ऐसा हुआ कि उनकी जो मृत्यु है वो बहुत बुरे एक्सीडेंट में हुई। एक ट्रक ने आके उनको, बाइक में जा रहे थे वो, और एक ट्रक ने आके उनको कुचल दिया। तो ये जब हम इस कानून को जान लेते हैं, तो हम कहीं न कहीं अनकॉन्शियस नहीं होते। हम कॉन्शियसली अपनी चीज़ों को, अपने इस ब्रह्मांड में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँ, गुरुत्वाकर्षण जो नियम होता है, ग्रेविटेशन लॉ, जैसे ये नियम कहता है कि जो चीज़ ऊपर से गिरती है वो नीचे जाती है। तो जब भी अब हम इस नियम को जान जाते हैं, तो इस नियम के आधार पे हम चीज़ें करने लग जाते हैं। हम उससे हो सकता है इस नियम को जान के हम चीज़ें से बचने लग जाते हैं। हम अ, इस नियम को जानकर हम आविष्कार कर सकते हैं। जैसे अगर हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ, तो इस नियम को जानने के बाद हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं हवाई जहाज़ के जो आविष्कारक थे, वो जानते थे कि ग्रेविटेशन के हिसाब से सब चीज़ें नीचे आएगी। पर यदि हम उस ग्रेविटेशन को भी, उसके पार चले जाएँ, कि क्या-क्या कोई ऐसी तकनीक है जिसके कारण या जिसके बेस पे हम उसके बियॉन्ड चले जाएँगे, तो हम हवाई जहाज़ को बना लेंगे। तो ये जो नियम होते हैं हमारे हमारे जीवन में काम करते हैं, पर कहीं न कहीं हमें वो चीज़ मालूम नहीं होती है, तो हम बस वो अनजाने में वो चीज़ करते रहते हैं। बट जब हम इन सब नियमों को जान लेते हैं, तो हम जानबूझ के अपनी जो अस्तित्व है उसको अम, उसकी सृष्टि करने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि यदि आप उन दृष्टांतों को अपने दिमाग में आप रखेंगे, तो आपको कहीं न कहीं आपके जो प्रकृति में है, उसको देखकर, उसको ऑब्ज़र्व करके आप उस प्रकाशन को पाएँगे, और यदि आप जो चीज़ चाहते हैं, उसको कल दृष्टांत के रूप में, अपने कल्पना के रूप में आपके मस्तिष्क में रखेंगे, तो वो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में वो रियलिटी में क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस चीज़ से आपको कुछ नई सीख मिली होगी। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।